नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 देवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, 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 राधे हरे कृष्ण बोले कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत के अंदर अनेकों प्रकार के भगवान के अवतार के बारे में बताया। वहारा अवतार बताया, कपिल मुनि अवतार बताया, भगवान का वामन अवतार बताया, नरसिंह अवतार बताया, कच्छप अवतार बताया। समुद्र मंथन के समय अमर की जगह वहां पर विष निकलता है तो भगवान शंकर उस विष को पान करते हैं और उनका नाम एक पड़ता है नीलकंठ, वो रूप बताया। भगवान का मोहिनी अवतार बताया। ये सब बताते हुए यहाँ पर सुखदेव जी महाराज यहाँ पर च्यवन ऋषि और सुकन्या का चरित्र बताते हैं। यहाँ पर ये च्यवन ऋषि मनु के पुत्र शयाति जो वेदों के बड़े विद्वान थे, उन्होंने अंगिरा गोत्र में ऋषियों का दूसरे दिन का कर्म बताया।
और शयाति की एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। ये सुकन्या एक दिन अपने शत्रुओं के साथ में घूमती हुई जाती है और वहां पर एक बिंबी थी। बिल होता है जैसे चूहा का, सर्प का, इस तरह से एक बिंब था और वहां पर ज्योति का प्रकाश दिख रहा था। इस सुकन्या ने अपनी शत्रुओं के साथ घूमते हुए वहां पर इसकी शोभा देखी और वहां पर उस बिंबी को कांटों से छेदन किया। तो वहां पर उस सुकन्या की चापली के कारण उन कांटों से उस बिंबी का छेदन किया। तो ऐसे करते ही ज्योति से वहां खून की धारा बह पड़ी। इनके बाद में वहां पर शयाति के सैनिक, उनके मल मूत्र आदि सब बंद हो जाते हैं। तो शयाति को पता चला कि हो ना हो महर्षि च्यवन ऋषि का कोई अपराध हुआ जिनके कारण ये हमारे सैनिकों की ऐसी दशा हुई। वे जाकर के वहां पर अपनी कन्या को लेकर के जाते हैं, जिन इस सुकन्या के द्वारा अपराध होता है। तो उसको वहां पर समर्पित करते हुए उनसे क्षमा याचना मांगते हैं और वे इन सुकन्या का विवाह इस च्यवन ऋषि से करते हैं। एक दिन ये सुकन्या, च्यवन ऋषि जो बड़े क्रोधित थे, तपस्वी और अत्यंत वृद्ध, बड़ी सावधानी के साथ में ये सेवा कर रही थी। एक दिन महर्षि च्यवन के आश्रम में स्वर्ग वेद्य दोनों अशोक कुमार आए। महर्षि ने, यदि आप लोगों के मुझसे युवती काम्य रूप से संपन्न बना देंगे तो हम इस च्यवन ऋषि ने कहा उन अश्विन कुमारों को कि आप मुझे वापस वृद्ध हूं जो युवा बना दे तो मैं आपको सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। तो वहां पर स्वर्ग वेद्य अश्विन कुमारों ने च्यवन ऋषि को वहां युवा बना दिया। बड़ा यौवन शरीर इनको प्रदान किया। तो ये च्यवन ऋषि बड़े युवा अवस्था में आ गए और ये सुकन्या उनकी इस तरह से वहां पति की सेवा कर रही थी। तो एक दिन इनका पिता, सुकन्या का पिता वहां आता है शयाति। तो वहां पर अपनी पुत्री को ऐसे युवक पुरुष के साथ में वहां पर देखते हैं तो वहां बड़ी क्रोधित होते हैं। ये पुत्री, तुमने इस परपुरुष के साथ में तो कैसे है, वहां उनको श्राप देते हैं। तुमने पति को भी धोखा दिया है, मेरे कुल को भी तुमने कलंकित किया है। तो वहां पर कहते कि पिता मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये महर्षि च्यवनी हैं, इन्होंने इस तरह का ये यौवन शरीर इन्होंने पाया अश्विनी कुमारों के द्वारा। इस तरह से वहां पर इस च्यवन ऋषि और सुकन्या का चरित्र यहाँ सुखदेव जी महाराज ने बताया। इसी के अंदर आगे चलते हुए यहाँ पर सुखदेव जी महाराज दुर्वासा ऋषि एक दिन यहाँ पर पधारते हैं महाराज अम्बीरस के यहाँ और वहां पर ये द्वादश प्रधान एकादशी का व्रत करते हैं। ये दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के सहित वहां आते हैं, भोजन करने के लिए उनको आग्रह करते हैं महाराज अम्बीरस। परंतु महाराज अम्बीरस भोजन के लिए कहते हैं तो ये लोग वहां पर भोजन, ये स्नान करने जाते हैं, वापस जल्दी आते नहीं दुर्वासा ऋषि और इनकी मंडली। और द्वादशी वहां पर खत्म होने वाली थी, इसलिए अम्बीरस ने वहां पर जल पी करके उसका पारायण किया था, जल पिया था केवल। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि वापस आए और वापस आते पता चला कि इस ऋषि ने और इस राजा ने अम्बीरस ने जल पी लिया। तो वहां पर ये दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के वहां पर अपनी जटा के अंदर से बाल उखाड़ा और बाल उखाड़ करके वहां एक कृत्य प्रकट किया। और उस कृत्य के प्रकट होते ही वो वहां पर हाथ में शस्त्र लेकर के राजा अम्बीरस को मारने के लिए दौड़े। परंतु ये बहुत बड़ा भगवान का भक्त था अम्बीरस। तो तुरंत वहां भगवान का सुदर्शन चक्र वहां आया और उस कृत्य को वहां पर खत्म नष्ट किया। और वो चक्र वहां पर दुर्वासा ऋषि ने
जो वहां पर उनको अमरीश को मारने के लिए प्रकट किया था, वो सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि का पीछा किया। दुर्वासा ऋषि भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र से बचने के लिए वो ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में वहां पर उनको ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। उनके बाद में शंकर भगवान के पास में गए तो शंकर भगवान ने भी मना कर दिया कि हे दुर्वासा ऋषि, हम इसका तुम्हारी रक्षा हम इनसे नहीं कर सकते। उनके बाद में दुर्वासा ऋषि भगवान श्री हरि के पास में गए। भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, भगवान हमारे से अपराध हो गया, आपके भक्त के साथ में आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से मुझे जलन हो रही है, मेरा पीछा करें, आप मेरी रक्षा करें, पाई मान। तो भगवान हरि भी वहां पर कहते कि हे दुर्वासा ऋषि, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। उनका उसने कोई केवल जल पीकर के उन्होंने प्राण खोला था और उनके बदले में आपने कृत्य प्रकट करके उनको मारने का यत्न किया। तो मेरा सुदर्शन चक्र और ये गदा मेरे भक्तों की रक्षा करते हैं, मेरी इनको आज्ञा है, जिसका तुमने अपराध किया उन्हीं से जाकर के समय याचना मांग, मैं तो मेरे भक्तों के अधीन हूँ। वहां दुर्वासा ऋषि वापस उस महाराज अमीरस के पास में आते हैं और वहां पर प्रणाम करते हैं। तो महाराज अमीरस दुर्वासा ऋषि की ऐसी दीन दशा देख करके वे बड़े लज्जित होते हैं कि ऋषि तो हमारे पूजनीय हैं। इस तरह से वहां प्रणाम करते हैं, बड़े दुख देख करके वहां राजा अमीरस को बड़ा वे लज्जित होते हैं। और वहां पर राजा महाराज अमीरस भगवान श्री हरि से और उन सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते कि मैंने कोई भी जप किया है, तप किया है, भजन किया है, आप शांत हो जाइए और इस ऋषि को आप कष्ट नहीं देवे। तो उनकी प्रार्थना करने पर वो सुदर्शन चक्र का तेज वहां पर शांत होता है और उनका दुख की निवृत्ति होती है। दुर्वासा ऋषि को इस तरह से दुख की निवृत्ति के बारे में बताया। इनके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज अमरीश के ही 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। इसी वंश में आगे चल करके राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र हुए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये हरिश्चंद्र इनकी कथा बताते त्रिशंकु की कि ये सत्यव्रत नागों की बहन थी नर्मदा, उनका विवाह पुरुकुश से कर दिया गया और नागराज वासुकी की आज्ञा से पुरुषकृत को पाताल लोक ले गई और भगवान की शक्ति से संपन्न पुरुषकृत ने वध करने योग्य गंधर्वों को वहां मार डाला। इस प्रसंग का स्मरण करने वाले व्यक्ति सर्पों के वश से वे रहित हो जाते। इस तरह का यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बताया और कहते हैं यही पुरुकुश के वंश में राजा सत्यव्रत हुए थे। राजा सत्यव्रत हुए थे और सत्यवर्ती आगे चल करके ये त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए थे। यद्यपि त्रिशंकु अपने माता पिता और गुरु के श्राप से ये चंडाल हो गए थे। ये त्रिशंकु पिता और गुरु के श्राप से ये चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र के प्रभाव से ये सशरीर स्वर्ग में गए थे। विश्वामित्र के प्रभाव से सशरीर ये स्वर्ग में गए थे। तो वहां पर देवताओं ने गुरु और पिता का श्राप के कारण इनको वहां से स्वर्ग से धकेल दिया वापस कि तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो और सशरीर वहां पर स्वर्ग में नहीं जा सकता। परंतु विश्वामित्र के तप से उनके बल से ये त्रिशंकु सत्यव्रत था, इनको सशरीर वहां पर स्वर्ग में भेज दिया। तो देवताओं ने वहां से धकेल दिया। तो यहाँ पर विश्वामित्र ने अपने तप को बल से उनको वापस पृथ्वी पर भी नहीं आने दिया, उनको बीच के अंदर ही उनको लटका दिया। नहीं तो स्वर्ग में रहा, नहीं पृथ्वी पर रहा, इसलिए इनका नाम पड़ गया त्रिशंकु। ये तीसरे स्थान पर ही बीच में लटकता रहा, जो इस कारण इनका नाम त्रिशंकु पड़ गया। इन त्रिशंकु के पिता का नाम था हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को श्राप देकर के पक्षी हो गए थे। ये विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को श्राप देकर के ये पक्षी हो जाते हैं। बहुत वर्षों तक युद्ध करते रहे। हरिश्चंद्र निसंतान थे, वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद जी का उद्देश्य पाकर के इन्होंने वरुण देवता का उपासना की और उनसे इनको एक पुत्र हुआ। तो वहां पर इन्होंने कहा था कि यदि मेरे पुत्र होगा तो उस पुत्र के द्वारा मैं वरुण तेरी यजन करूंगा। तो वहां पर यजन के लिए वहां वरुण देवता ने कहा, तो ये
हिला हवाली करते मैंने बात को टालते रहे। तो वहां पर बाद में आखिर तो वरुण का यजन करना ही था पुत्र से। तो वहां जब इनको पुत्र को पता चला कि मेरे पिता मेरा यजन करेंगे वरुण का, तो वो रात हाथ में धनुष बाण लेकर के जंगल में चला गया। इधर राजा हरिश्चंद्र को जल उदर नामक रोग हो गया और 1 वर्ष बीतने के बाद में ये राजा हरिश्चंद्र का पुत्र था रोहित, उसका नाम रोहित था, वो वापस आ रहा था जंगल से। तो वहां इंद्र आकर के उनको रोक दिया। जब ये वापस आ नहीं पाया था तो वहां पर इसने राजा हरिश्चंद्र ने एक ब्राह्मण पुत्र को गोद लिया खरीद करके और उनके द्वारा वरुण देव का यजन किया। 5 वर्ष के बाद में ये पुत्र वापस आया रोहित, और उस रोहित को हरिश्चंद्र के वहां पर राजा हरिश्चंद्र ने ज्ञान का आश्रय लेकर के ये शरीर अपना शरीर को त्याग कर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा का चरित्र बताया। आगे यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, रोहित के वंश में बाहुक नामक राजा हुए और शत्रुओं के बाहुक का राज्य छीन लिया। इस रोहित के वंश में बाहुक नामक राजा हुआ और शत्रुओं ने इस बाहुक का राज्य छीन लिया और ये बाहुक वन में चला गया। और ये बाहुक वन में चला गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो पत्नी थी वो पत्नी इनके साथ में सती हो रही थी। तो वहां पर जब सती हो रही तो किंतु ऐसा करने से वहां और वो ऋषि और वो महर्षि थे, उन्होंने रोक दिया कि हे रानी तू सती नहीं हो सकती। क्यों? कि तेरे गर्भ के अंदर राजा का अंश शिशु है, इसलिए तुम सती नहीं हो सकती। इस तरह से उनको सती होने से रोका। जब वहां पर इनकी राजा की दूसरी पत्नियों को पता चला बाहु के, तो वहां पर उन्होंने देखा कि मेरी सौत के गर्भ हैं। तो वहां वे सभी दूसरी रानियां मिलकर के उनको, जिनको गर्भ था, उनको विष पिला दिया। परंतु वहां भगवान की कृपा से उनका विष का उस बालक के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और ये बालक जन्म लिया। विष को कहते हैं घर, विष को क्या कहते हैं? घर कहते हैं। तो ये विष के साथ उत्पन्न हुआ, इनको गर्भ के अंदर विष पिला दिया गया था, विष को कहते हैं घर। और विष के सहित ये जन्म लिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया स मने सात और घर मने विष, सगर, इसका नाम पड़ गया सगर। ये सगर उत्पन्न हुए। सगर बड़ा सम्राट राजा बना, चक्रवर्ती। इन सम्राट राजा सगर के उनके पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा पाकर के कालजंग, यवन, शक, हेय आदि का वध नहीं किया, बल्कि इन सबको विरूप करके छोड़ दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थी। इस राजा सगर के 2 पत्नियां थी, सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र थे। ध्यान देना बहनी, ये राजा सगर के जो सुमति जो पत्नी थी उनके 60,000 पुत्र थे। और केशनी के वहां पर एक पुत्र था जिनका नाम अश्वंत था, और अश्वंत के पुत्र थी अंशुमान। ये अंशुमान दादा की सेवा में लगा रहा। ये अंशुमान दादा की सेवा में लगा रहा राजा सगर के। इनको अपने दादा की राजा सगर के सेवा में लग गया। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये अश्वंत स्वभाव से बड़े योगी थे। जो इनका पुत्र था दूसरी पत्नी का अश्वंत, ये बड़े स्वभाव से योगी थे। ऐसा कार्य इन्होंने एक बार क्या हुआ था, वहां खेलते हुए प्रजा के बालकों को, जो प्रजा के बालक उनके साथ में खेल रहे थे, उन प्रजा के बालकों को पकड़ करके सरयू नदी के अंदर फेंक दिया सबको। तो इस प्रकार की कार्य को देख करके वहां पर उनको नगर से, राज्य से निकाल दिया पुत्र। जब उनको राज्य से निकाल दिया तो वे सब के सब पुत्र वापस बाहर आ गए, यूं कि वो जीवित आए, क्योंकि वो तो योगी थे। बड़ा राजा सागर को बड़ा कष्ट हुआ, परंतु ये वापस आया नहीं अंशुमान। राजा सागर ने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। वहां यज्ञ क्या ना, राजा सागर ने भगवान की आराधना की और यज्ञ के द्वारा आराधना करे थे, तो उनके 99 यज्ञ हो गए थे। और जब 100वां यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर इंद्र आकर के वहां यज्ञ के जो अश्व थे, उन यज्ञ के अश्व को इसने चुरा दिया। यज्ञ के अंदर जो घोड़े थे उन घोड़ों को इसने चुरा दिया
और चुरा करके ये इंद्र क्यों इस तरह से ये कृत्य करता है? क्योंकि इंद्र देखता कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इसने कई राजा सगर ने 100 यज्ञ कर दिया तो उनके फलस्वरूप इनको ये मेरे स्वर्ग मेरे पद को ये छीन लेगा। इसलिए राज इंद्र ने वहां पर यज्ञ के जो घोड़े थे उनको चुरा लिया और उनको चुरा करके लेकर के सीधा अदृश्य हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 जो पुत्र थे उन पुत्रों को भेजा उन यज्ञ के घोड़ों को ढूंढने के लिए। अश्वों को सब जगह देखा परंतु कहीं पर भी वे घोड़े मिले नहीं। तो ये 60,000 पुत्र वहां पर पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। जो वहां पर ये सागर जो अभी सागर है ये सागर कहलाए। खोदते खोदते वे वहां पर जहां कपिल मुनि, शांति से बैठो बहने, अरे बातें नहीं करे। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र वहां पृथ्वी को खोदते खोदते गए जहां कपिल मुनि समाधिस्थ होकर के बैठे थे। इस इंद्र ने वहां पर ये घोड़े ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए और वहां का इंद्र ने इन राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मति को वहां विपरीत कर दिया और उनको विपरीत करके उन 60,000 पुत्रों ने सोचा कि ये हमारे पिता के यज्ञ के घोड़ों को यही लेकर आया और यहाँ पर ढोंग करके ये अपने ऋषि बन करके समाधि का ढोंग कर रहा है। तो वहां पर 60,000 पुत्र राजा सगर के वे कपिल मुनि के तरफ मारने के लिए वे उद्यत होते हैं। कपिल मुनि की आंखें खुलते ही वे 60,000 पुत्र वहां पर जल करके भस्म हो जाते, शव राख हो जाते हैं, वापस वे आते नहीं। इधर राजा सगर बड़े चिंतित होते हैं। तो वहां पर उनका जो पोता था अंशुमान, राजा सगर के पुत्र नहीं लौटे तो उन्होंने पता लगाने के लिए वहां अंशुमान को भेजे। अंशुमान ने जाकर के अंशुमान था उनको भेजा। ये अंशुमान जो इनका पोता था उनको भेजा और वहां पर वो गया तो वहां पर यज्ञ के घोड़े कपिल मुनि के आश्रम में थे। वहां पर उनके पूर्वजों के 60,000 जो उनके पूर्वज थे उनकी भी वहां पर राख देखी। उसमें देखा कि हो ना हो कोई न कोई कार्य दूषित है। वहां कपिल मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। वे तो बड़े ज्ञानी थे अंशुमान, तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, प्रणाम किया। तो वहां पर कपिल मुनि ने कहा कि हे अंशुमान, ये तेरे दादा के यज्ञ के घोड़े हैं, इंद्र यहाँ पर ला करके बांधा है और आप इनको ले जा सकते हैं। परंतु वहां अंशुमान कहते हैं कि हे भगवान, ये घोड़े तो मैं ले जाऊंगा, परंतु जो हमारे पूर्वज है जो 60,000 उनका जो यहाँ पर शरीर राख हो गया उनका उद्धार कैसे होगा? तो वहां पर कपिल मुनि कहते हैं कि हे अंशुमान, तेरे पूर्वजों का उद्धार केवल गंगा जल से हो सकता है। जो गंगा है उन गंगा के जल के स्पर्श से वहां पर उनका उद्धार होगा। अब गंगा को कैसे लावे? गंगा तो अंतरिक्ष में है। वहां पर ये अंशुमान घोड़े को लेकर आता है और उनके बाद में वहां पर गंगा को लाने के लिए ये कठोर तपस्या करता है अंशुमान, परंतु गंगा जी प्रसन्न नहीं होती। इसी के अंदर अंशुमान के पुत्र बहुत वर्षों तक तपस्या करते, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। उनके बाद में गंगा को लाने में ये समर्थ नहीं हो सके। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए, उन्होंने भी वहां गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या की, परंतु ये भी समर्थ नहीं हुए। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ ने भी अपने पूर्वजों की तपस्या करने के लिए गंगा को उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी की तपस्या की। भागीरथ ने भयंकर वहां पर तप किया गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। भयंकर उनकी तप और तपस्या से गंगा जी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के गंगा जी वहां पर उनको दर्शन देते हैं और दर्शन करते ही वहां भागीरथ बड़ा गदगद होता है और वहां पर गंगा जी कहती हैं कि हे भागीरथ, मैं तेरी तप और तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु जो तू अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए तू मुझे जो पृथ्वी पर ले जा रहा है, परंतु मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती, मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती। हे भागीरथ जी, मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती। तो वहां पर कहते हैं कि माता जी, एक तो आप हमारी तपस्या से प्रसन्न भी हैं
एक तो हमारी तपस्या से आप प्रसन्न कह रही और प्रसन्न होकर के आप प्रकट हुई, और दूसरी तरफ जिसके लिए मैंने तपस्या की वहां आप पृथ्वी पर चलने के लिए, मेरे पूर्वजों उद्धार करने के लिए अपने आप को, तो आप असमर्थ बता रही हैं, इनका क्या मतलब है? तो वहां पर गंगा कहती है कि हे भागीरथ, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, परंतु मैं पृथ्वी पर नहीं चल सकती। इस असमर्थता का मूल कारण है दो, कि एक तो मैं पृथ्वी पर इसलिए नहीं आना चाहती कि मेरा इतना वेग है, इतना तेज मेरा वेग है, इस वेग को यहाँ पर कोई लोक में धारण नहीं कर सकता, और यदि मैं स्वर्ग से अंतरिक्ष से मैं गिरूंगी और इतने वेग के साथ में आऊंगी कि मैं पृथ्वी को फोड़ करके, पृथ्वी को तोड़ करके मैं पाताल में चली जाऊंगी, तो तेरे पूर्वजों का कैसे उद्धार होगा? मेरा आना निरर्थक होगा। इसलिए हे भागीरथ, मैं नहीं आ सकती, एक कारण। और दूसरी बात, मानो कोई मेरे को धारण कर दे तो सभी पापी लोग पृथ्वी पर, मर्त्य लोक में सब पापी लोग आकर के मेरे अंदर अपने पाप को धोएंगे, सब पापी आकर के मेरे अंदर पाप धोएंगे। मैं उन पापों को, जो पापी आकर के मेरे अंदर पाप धोएंगे, उन पाप को मैं का प्रक्षालन करूंगी। ये व्यवस्था बता दे। ये दो कारण हैं जिन कारण मैं हे भागीरथ तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं पुत्र, परंतु मैं नहीं आने की, ये दो कारण है। भागीरथ कहते हैं मां, भागीरथ कहते हैं कि हे मां, आप कहती हैं कि मेरे अंदर सब पापी आकर के पाप को धोएंगे और उन पापों को मैं का प्रक्षालन करूंगी। तो हे मां, यहां पर जिन लोगों ने, ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष, तत्व ज्ञानी, आत्मवेता, जिनकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई, जो तीन प्रकार की कामना होती है बहनी व्यक्ति के अंदर, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा, कि हे मां, जिसने सभी कामनाओं को त्याग दिया, अपने मन को जिसने परमात्मा में स्थिर कर दिया, संसार से जो उदासीन है और बड़े शांत चित्त होकर के सदैव अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा के अंदर, उस आत्मा में निष्ठ रहते हैं। आत्मनि एवं आत्मन तुष्टः, अपनी आत्मा में ही जो संतोष आनंद जो मानते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ हे मां, वे आकर के तेरे जल का स्पर्श करेंगे, क्योंकि उनके हृदय के अंदर श्री हरि का निवास होगा, और उनका स्पर्श होते ही जो सारे पापी लोग आकर के तेरे अंदर जो पाप धोएंगे, वे पाप लिखते होंगे। हे मां, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता वे आकर के तेरे जल का स्पर्श करेंगे, वो सारे पाप वहां पर हे मैया डूब जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का स्पर्श होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं मां, वहां पर पाप रहेंगे नहीं, सारे पाप वहां प्रक्षालित हो जाएंगे। बोलो गंगा माई की। वहां पर गंगा माया को इस तरह से भागीरथ ने व्यवस्था दी पापों की। दूसरी बात, हे मैया, आप दूसरी कह रही कि मेरे वेग को कोई धारण करने वाला नहीं। हे मैया, आप चिंता नहीं करें, आपको वेग को धारण करने के लिए मैं शंकर भगवान की आराधना करूंगा। वहां पर भागीरथ शंकर भगवान की आराधना में लग जाते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे जटाधर भोले, नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले,
शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नीलकंठेश्वराय नीलकंठेश्वराय हरि हर भोले नमः शिवाय नीलकंठेश्वराय नीलकंठेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय हो। भागीरथ वहां पर शंकर भगवान की आराधना करता है, तप और तपस्या करता कठोर। भोलेनाथ भागीरथ की तप और तपस्या से प्रसन्न होकर ये कहते हैं, हरि भागीरथ मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोल तू क्या चाहता है। भागीरथ कहता है, हे भगवान मैं मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मैंने गंगा की तपस्या की और गंगा मेरी तपस्या से प्रसन्न हुई। मैं उनको यहाँ पर पृथ्वी पर ला रहा था, प्रसन्न हुई, परंतु वो कहती कि मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती। मैंने उनको कारण पूछा तो वो कहते कि मेरा वेग इतना तेज है कि मेरे वेग को कोई यहाँ पर धारण नहीं कर सकता लोक के अंदर। हे भगवान ये गंगा इस तरह से कह रही है। तो शंकर भगवान कहते हैं, हरि भागीरथ तू गंगा को जाकर के कह दे कि तेरा जितना वेग है उस वेग से साथ तू यहाँ पर आ सकता, मैं उनके वेग को मैं धारण करूंगा। भागीरथ वापस गंगा की तपस्या करता है। मैया को कहते हैं, माँ तेरी वेग को धारण करने के लिए शंकर भगवान तैयार हैं। गंगा वहां अंतरिक्ष से बड़े वेग के साथ में आती हैं और जो ही वेग के साथ में आती हैं शंकर भगवान पूरी गंगा को अपने मस्तिष्क के अंदर धारण कर देते हैं और पूरी की पूरी गंगा को अपनी जटा के अंदर ही समा जाते हैं। एक पानी की बूंद क्या पानी के अंत तक वहां पर बाहर नहीं आते। शंकर भगवान पूरी गंगा को अपने अंदर धारण कर देते हैं और धारण करते ही गंगा बाहर नहीं। भागीरथ कहता है, भगवान गंगा जी अंतरिक्ष से तो आई परंतु आपकी जटा के अंदर ही लोप हो गई, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। शंकर भगवान कहते हैं, हे भागीरथ गंगा का जो अभिमान था उस अभिमान को चूर करने के लिए मैंने इसको पूरी गंगा को अपनी जटा के अंदर रमा दिया। अब मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न होकर के तेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मैं अब प्रकट करता हूँ। शंकर भगवान ने अपनी जटा का एक लट वहां पर थोड़ी ढीली की और ढीली करते ही वहां पर गंगा एकदम प्रकट हुई और प्रकट होते ही गंगा चल पड़ी। आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी चल रही है बड़ी तेज गति से सीधा जहाँ भागीरथ के पूर्वज जो गंगा सागर है जहाँ 60,000 उनके पूर्वज थे जिनकी रात थी खड़ी थी वहां पर गंगा जी जाती हैं और जाते ही वहां पर शव उनका स्पर्श होते ही 60,000 पुत्रों का सारा सागर के शव का उद्धार हो जाता है। इस तरह से ये गंगा जी यहाँ पर अवतरित हुई। बोली गंगे माता की, गंगा मैया की अवतार। और इसी के साथ में सभी लोग वहां पर गंगा की मैया की स्तुति करते हैं। पंडित गिरिवर
विनाशिनी महिमो तुंगे कलुष विनाशिनी महिमो तुंगे हरि पुनरसदंगे पुण्य तरंगे जय जय जानवी करुणा पांगे हे इंद्र मुकुटमणि राजित चरणे सुख दे भक्त शरण्ये सुख दे भक्त शरण्ये संसारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानंदे परमानंदे गुरु करुणामयि कातर वंदे तव तट निकटे यश निवास खलु वैकुंठे यश निवास खलु वैकुंठे यश निवास तव नहीं दूरे नृपति कुलीना तव नहीं दूरे नृपति कुलीना ओ भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये देवी गगनमयि मुनिवर कन्ये हे गंगा सममपि कमलं नित्यं पठति नरो यत् सजलति सत्यं पठति नरो यत् सजलति सत्यं हर हर गंगे ईश्वर से सभी का उद्धार हो जाता है। गंगा मैया का जल जैसा पहले पवित्र था वैसा ही आज भी पवित्र है। बहने गंगा की महिमा वखान नहीं कर सकते। हम दूसरे जल को यदि हम रखते हैं तो दूषित हो जाता है, परंतु गंगा जल को हम कितना भी रखते हैं तो उसमें रखती मात्र किसी प्रकार का दूषितपना नहीं आता। वो गंगा आज भी पवित्र है जैसी पहली है। सुखदेव जी महाराज
इस तरह से गंगा अवतरण का प्रसंग यहाँ पर बताया राजा परीक्षित को। इनके बाद में यहाँ पर इसी वंश में आगे चल करके महाराज मूलक के ही वंश में महाराज खटवांग हुए और रघु के पुत्र हुए थे अज, और अज के पुत्र हुए थे महाराज दशरथ। राजा दशरथ के पिता कौन थे? अज थे। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए थे, और दशरथ के पुत्र भगवान श्री हरि के ही अंश अवतार रूप में 4 वहां पर उत्पन्न हुए थे पुत्र। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनके पुत्र नहीं था तो इन्होंने, पता है ना, इन साइड से पिलाइए ना, पिला हुआ है सब पिए। आप बैठ जाइए, अभी अब बैठ जाओ। तो वहां पर श्रृंगी ऋषि के कामेष्टि पुत्र यज्ञ करवाया राजा दशरथ ने। वहां पर यज्ञ भगवान प्रकट हुए और हाथ में प्रसाद लेकर के, खीर का प्रसाद लेकर के वो प्रकट हुए थे, और उसी प्रसाद को लेकर के वहां पर राजा दशरथ ने अपनी रानियों को दिया, कौशल्या को, केकई को और सुमित्रा को, उनको बांटा। तो वहां पर कौशल्या के राम हुए और सुमित्रा के भरत और लक्ष्मण हुए, केकई के भरत हुए। तो इस तरह से ये 4 पुत्र इनके प्राप्त हुए। यहाँ पर श्री राम के चरित्र को बताया सुखदेव जी महाराज ने। भगवान राम विश्वामित्र के यज्ञ करने के लिए जाते हैं, वहाँ राक्षसों का अंत करते हैं, और राजा जनक के यहाँ वहाँ पर धनुर्यज्ञ के अंदर जाते हैं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के वहाँ पर धनुष भंग होता है राम के द्वारा, और माता सीता के साथ में विवाह होता है। दशरथ के तीनों पुत्र हैं, उनका भी वहीं पर विवाह हो जाता है, और विवाह होकर के ये वापस अयोध्या आते हैं। अयोध्या आते ही भरत और शत्रुघ्न ननिहाल चले जाते हैं, और केकई वहाँ पर अपने वरदान मांगते हैं। राम को वनवास होता है, वनवास के अंदर अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन करते हैं, और वहाँ पर सीता मैया का अपहरण हो जाता है, रावण ले जाता है, और वहाँ पर हनुमान जी महाराज के द्वारा सीता जी की खोज होती है, और सीता जी की खोज करके वहाँ वानर और की सेना के द्वारा भगवान राम रावण का अंत करते हैं। राक्षसों का, अनेकों राक्षसों का वध करके सीता को वापस पा करके रावण को रावण का जो राज था लंका, रावण का वध करके वहां पर विभीषण को राज्य दे करके वापस अयोध्या आते हैं, और वहां पर सीता जी का भी वे परित्याग कर देते हैं लोक दृष्टि से, और वहां पर राम के पुत्र लव और कुश होते हैं। इस तरह से पूरा चरित्र यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने बताया। इनके वंश में आगे चल करके सभी वंशों का, ईश्वाकु वंश आदि के राजाओं का वर्णन करते हैं, राजा नाभि के वंश का वर्णन करते हैं, चंद्र वंश का वर्णन करते हैं। इस तरह से यहाँ पर वर्णन करते हुए यहाँ परशुराम चरित्र, परशुराम जी का चरित्र आता है। परशुराम जी यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर चरित्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उर्वशी की गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे। उन पुरुरवा के ही वंश में कुशाम्बु के पुत्र गांधी हुए थे, और गांधी की पुत्री सत्यवती थी, और ऋचिक ऋषि के ने गांधी से सत्यवती को मांगा, और गांधी ने कहा कि मैं सत्यवती को आपको तब दूंगा जब आप मुझे 1000 श्याम माने काले कान वाले घोड़े ला करके देवे। तो वहां ऋतिक वरुण के पास में गए, और वहां 1000 काले कान वाले घोड़े को लेकर के आए, और वहां पर उनको दिया। तो सत्यवती से उनका विवाह हो गया ऋषि का। और एक बार ये महिषी ऋतिक से उनकी पत्नी तथा सास दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। यहाँ पर ऋतिक ऋषि की पत्नी और उनकी सास
दोनों ने वहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि से प्रार्थना की, तो वहां दोनों के लिए अलग अलग उसने चरु बनाए। उन चरु को पकाड़ करके ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। वहां पर मां ने सत्यवती को कहा कि ऋषि ने तुम्हारे लिए उत्तम चरु पकाए हैं। उसने मांग करके सत्यवती को चरु खा लिया। वहां पर उसकी मां ने सत्यवती से मांग करके जो बेटी के लिए जो चरु पकाया था उसने मां ने खा लिया, और मां के लिए जो चरु पकाया था उसने बेटी ने खा लिया। जब वापस ऋषि आए, ऋतिक ऋषि, उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला, घोर प्रकृति वाला होगा। तुम्हारा भाई बड़ा ब्रह्म बेता होगा। तो सत्यवती ने ऋषि से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि पुत्र के बदले तुम्हारा पुत्र नहीं होकर के तुम्हारा पोता बड़ा वो गौर प्रकृति वाला होगा। तो इस तरह से वहां ऋषि ने वचन दिया। समय से सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए, और सत्यवती जीवों को पवित्र करने वाली कोशित नदी बन गई। और ये जमदग्नि ऋषि, इनका विवाह रेणु ऋषि की पुत्री रेणुका के साथ में विवाह होता है। और जमदग्नि ऋषि के यहाँ पर इनके भगवान श्री हरि ही अंश अवतार रूप में परशुराम जी का अवतार होता है, उनका जन्म होता है। उन्होंने अत्याचारी हेय वंश का विनाश 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनका वंश का वध किया। तो ये परशुराम जी, एक बार ये जो जमदग्नि ऋषि हैं, ये अपने आश्रम में थे। वहां पर हेयाधिपति सहस्र अर्जुन अपनी सेना के साथ में सैनिकों के साथ वहां आता है आश्रम में। तो जमदग्नि ऋषि के पास में कामधेनु थी। उन कामधेनु के द्वारा राजा सहस्र बाहु का और उनके सैनिकों की सारी खातिरी वहां करते हैं, भोजन आदि की। तो वहां पर ये सहस्र अर्जुन उस कामधेनु को ले जाता है, जबरन मना करते हैं ऋषि के, हे जन इस कामधेनु को मत ले जाइए, ये कामधेनु हमारे आश्रम की व्यवस्था के लिए हैं और आश्रम के सब प्रकार की व्यवस्था इस कामधेनु से चलती हैं, आप इनको मत ले जाइए। परंतु सहस्त्रबाहु वहां माना नहीं, जबरन वहां से छीन करके जमदग्नि ऋषि से कामधेनु को ले गए। परशुराम जी वहां आए और उनको पता चला कि यहाँ पर सहस्त्र अर्जुन जबरन हमारी कामधेनु को ले गए। तो परशुराम जी हाथ में धनुष बाण और फरसा लेकर के सीधा वे सहस्त्रबाहु के ऊपर वहां पर आक्रमण किया। मन की गति से उनका परसा इतना तेज चला कि वहां सहस्त्रबाहु के अक्षोणी 17 अक्षोणी जो सेना थी सबको वहां पर उनको मारकर खून की धाराएं नदियां बहा दी, मुंडों का ढेर लगा दिया। जब वहां पर इन सहस्त्रबाहु के सैनिक वहां पर मर गए तो सहस्त्रबाहु उनके कितने 1000 भुजाएं थे, 1000 था। तो वो 500 धनुष एक साथ लेकर के 500 तीरों से परशुराम जी के ऊपर प्रहार करने लगा। परशुराम जी का परसा इतना तेज था कि उनके अपने तेज परसे से सारी भुजाओं को उनको काट दिया। सहस्त्रबाहु की सारी भुजाएं वहां पर काट दी। जब उनकी सारी भुजाएं कट गई और सहस्त्रबाहु का मस्तिष्क वहां पर काट दिया, उनको खत्म कर दिया, तो वहां पर सहस्त्रबाहु के जो 10,000 पुत्र थे, उनके पिता की मृत्यु देकर के वे सब 10,000 पुत्र वहां से भाग चुके। और परशुराम जी उन राजा का वध करके कामधेनु को वापस लेकर आए और पिता को दिया। तो जब वहां पर सहस्त्रबाहु का वध करके कामधेनु को लेकर आए तो जमदग्नि को पता चला कि इस पुत्र ने राजा को मार दिया। तो वहां पर जमदग्नि ऋषि प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने कहा, अरे परशुराम तुमने क्या किया? अरे राजा को नहीं मारना चाहिए, राजा के नहीं रहने पर ये प्रजा स्वचारी हो जाएंगी, अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगी, और जब धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगी तो लोग के अंदर पाप बढ़ जाएगा, और तुमने ये कार्य ठीक नहीं किया। जा तुम तीर्थ के अंदर जाओ और अपने कर्मों का प्रायश्चित कर। और वहां पर अपने पिता के कहने पर, जमदग्नि ऋषि के कहने पर परशुराम जी तीर्थों के अंदर तीर्थाटन के लिए वे चले जाते हैं। भगवान तेरे को क्षमा करे, ऐसे वहां पर जमदग्नि ऋषि ने कहा, और वे अपने पापों का पक्षाघात करने के लिए तीर्थाटन के लिए परशुराम जी चले जाते हैं। इधर एक बार क्या होता है, परशुराम जी तो तीर्थाटन के लिए चले गए थे। इधर जमदग्नि ऋषि की पत्नी वो जल लाने के लिए, गंगा जल लाने के लिए नदी में गई थी।
वो जल लेकर के आ रही थी तो रास्ते के अंदर वहां पर चित्ररथ गंधर्व, चित्ररथ नामक गंधर्व वहां पर जल विहार करा था अपनी पत्नियों के साथ में। चित्ररथ गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ में जल विहार करा था। उनको देख करके रेणुका के मन के अंदर विकार आ गया, रेणुका के मन के अंदर विकार आ गया, पाप भाव आ गया और वहां वो कुछ समय तक रुक जाती है। इस तरह से इधर ऋषि के पूजा का समय हो गया, आई नहीं, और फिर उनको क्या गया, अरे मैं तो जल लेने के लिए आई और मैं यहाँ कैसे रुक गई। वो जल लेकर के जाती है और जल रख करके वो हाथ जोड़ करके पतिदेव के सामने, जमदग्नि ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। जमदग्नि ऋषि तो त्रिकाल दृष्टि थे, उन्होंने जान लिया कि इनके मेरी पत्नी के मन में विकार आ गया पर पुरुष को देख करके। वहां पर वे जमदग्नि ऋषि अपने जो उनके पुत्र थे, परशुराम जी के अलावा उनके जो और पुत्र थे, उन पुत्रों को आदेश दिया, हरे पुत्रों मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी मां का मस्तिष्क काट दो, क्योंकि इनके मन के अंदर विकार आ गया। वहां पर पुत्रों ने मना कर दिया। पुत्रों ने कहा, हे पिताश्री, ये हमारी मां है, हम मां का वध नहीं कर सकते। इतने में परशुराम जी आ गए। परशुराम जी आए और पिताजी को प्रणाम किया। परशुराम जी को कहा जमदग्नि ऋषि ने कि हे परशुराम, मेरा आदेश है कि तू अपने भाई, जो इन्होंने मेरी आज्ञा को नहीं माना, तेरे भाई और तेरी मां का मस्तिष्क दर्द से अलग कर दे। परशुराम जी ने देखा कि पिताजी कह रहे हैं और मैंने नहीं किया कार्य, तो दूसरे भाई जैसे अपराध की श्रेणी में आए, मैं भी अपराध की श्रेणी में आ जाऊंगा। परशुराम जी ने विचार के, बड़े ज्ञानी थे वे, बड़ा पराक्रमी थे, तो बड़े बुद्धिमान भी थे। उन्होंने तुरंत अपना परसा उठाया और परसा उठा करके मां का और भाई का मस्तिष्क दर्द से अलग कर दिया। अलग करके वहां जमदग्नि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हरे पुत्र, मैं तेरे कार्य से प्रसन्न हूं, बोल तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया तो क्या मांगता है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। तो आप परशुराम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, पिताश्री, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई और मेरी माँ वापस पुनर्जीवित हो जाए और इनको ये पता ही नहीं चले कि मैंने इनका वध किया। आप मेरे कार्य से प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये। तो वहां पर जमदग्नि ऋषि के परशुराम जी के मांगने पर वापस उनकी माँ और उनके भाई सब पुनर्जीवित हो जाते हैं। और इस तरह से ये परशुराम जी का चरित्र यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बताते हैं। एक दिन परशुराम जी जंगल में गए हुए थे और सहस्त्र अर्जुन के जो 10,000 पुत्र वहां से भागे थे, वे एक दिन जमदग्नि ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। उसी समय ये 10,000 पुत्र आए राजा सहस्त्र अर्जुन के, और आज आकर के जमदग्नि ऋषि का मस्तिष्क वहां पर काट दिया। मस्तिष्क काटते वहां पर जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका वहां जोर जोर से रोती है, हे परशुराम, हे परशुराम, बड़ी आर्त भाव से मां रोती है। उनकी मां की आवाज को सुनकर के परशुराम जी जो जंगल में थी, हाथ में परसा लेकर के, धनुष लेकर के बड़ी तेज गति से आते आश्रम में और मां को कहते, क्या मां, क्या बात है। मां को रोती हुई देख करके कहते, हे पुत्र, तेरे पिता का मस्तिष्क सहस्त्र अर्जुन के 10,000 पुत्र आए, उन्होंने यहाँ पर काट दिया। परशुराम जी अपने पिता को निमित्त बना करके हाथों में धनुष बाण लेकर के, परसा लेकर के 10,000 अर्जुन के 10,000 पुत्र सारों को मार करके खत्म करते हैं। मुंडों का ढेर लगा देते, पहाड़ खून की धारा बह जाती है। अपने पिता की मृत्यु को निमित्त बना करके पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया और ब्राह्मणों को इस पृथ्वी को उन्होंने दान किया। ये परशुराम जी महाराज, इस तरह से इनका चरित्र यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने बताया। इसी वंश में आगे चल करके सुखदेव जी महाराज यहाँ पर राजा दुष्यंत और भरत का चरित्र बताते हैं। राजा दुष्यंत और भरत का चरित्र सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पूर्व के ही आगे चल करके 10वीं पीढ़ी में रुद्राक्ष नामक राजा हुए और उनके धृतराष्ट्र नामक अप्सरा में 10 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़ी का नाम था ऋतयु और ऋतयु के वंश में आगे चल करके दुष्यंत हुए थे। दुष्यंत, राजा दुष्यंत। दुष्यंत एक बार, राजा दुष्यंत है ना, एक बार ये वन के अंदर आखेट खेलने के लिए, आखेट के लिए जाते हैं। तो ये आखेट में जाते तो वहां पर महर्षि कर्णों के आश्रम में चले जाते हैं
उन्होंने वहां पर कणों महर्षि कणों के आश्रम में जाते हैं तो वहां पर एक सुंदर रमणी को आश्रम में बैठी हुई देखा। वहां पर महर्षि कणों के आश्रम के अंदर जो सुंदरी थी, उन सुंदरी का तेज इतना था कि उनके तेज से, उनके शरीर का जो तेज था, उनके तेज से वहां पर आश्रम के अंदर प्रकाश हो रहा था। ये दुष्यंत उनके रूप और उनके सौंदर्य, उनको तेज के देख करके वो मोहित हो गया। दुष्यंत उनका मन उनकी तरफ आकृष्ट हो गया। वहां पर दुष्यंत उनसे पूछता है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? देखो राजा दुष्यंत के मन के ऊपर इतना विश्वास। वो दुष्यंत कहता है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? निश्चय ही तुम कोई न कोई क्षत्रिय की पुत्री हो। तुम जरूर कोई न कोई क्षत्रिय की पुत्री है, क्योंकि क्षत्रिय की पुत्री के बिना मेरा मन कभी भी किसी के तरफ मोहित हो नहीं सकता, आकृष्ट हो नहीं सकता। मेरा मन तेरी तरफ आकृष्ट हुआ है तो जरूर तुम कोई न कोई क्षत्रिय की पुत्री है। देखो दुष्यंत की इतना मन के ऊपर अपना विश्वास था, इसलिए पूछा कि हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री है? तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो, क्योंकि हम पूर्ववंशियों का मन कभी असन मार्ग पर नहीं जा सकता। हम पूर्ववंशी थे कि हम पूर्ववंशियों का मन कभी असन मार्ग पर नहीं जा सकता। तो कोई जरूर कोई न कोई क्षत्रिय पुत्री है। तो ये वहां पर कौन थी सुंदरी? शकुंतला थी। वो शकुंतला कहती हैं, हे राजन, आप जो कहे बिल्कुल सत्य है। मैं महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरी माँ का नाम मेनका है। मेरी माँ मेनका अप्सरा है और विश्वामित्र की मैं पुत्री हूँ। उसने मुझे जन्म देकर के वन के अंदर छोड़ दिया। मेनका ने मुझे जन्म देकर के वन के अंदर छोड़ दिया और महर्षि कणों ने मेरा पालन किया। मेरा पालन करता महर्षि कणों है। हे राजन दुष्यंत, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? वह शकुंतला कहती है, राजन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे राजन, आप यही निवार हैं। यदि आप भोजन कर ले, आपको भोजन करना तो भोजन कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यदि इच्छा हो तो आप निवास करें। वहां शकुंतला ने कहा कि आपकी इच्छा हो तो आप यही निवास करें। दुष्यंत ने कहा कि हे शकुंतला, तुम कुशिक वंश की राजकन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वयंपति वरण करने का अधिकार है। तुझे स्वयंपति का वरण करने का अधिकार है। दुष्यंत ने ऐसा कहा। दुष्यंत ने कहा कि गंधर्व विधि से शकुंतला से विवाह कर लिया। वहां पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ में गंधर्व विधि से वहां पर विवाह किया और रात्रि में वहीं पर वो निवास कर जाते हैं। और प्रातः काल होने पर ये अपनी राजधानी राजा दुष्यंत चला जाता है। और दुष्यंत के अमोघ जो उनका बीज था, उनसे वहां पर उनको शकुंतला के एक पुत्र होता है, जिन पुत्र का नाम भरत है, जिसका नाम भरत पड़ा है। ये भरत, इनकी जात कर्म संस्कार महर्षि कणों ने किए और बालक इतना वीर था। ये भरत शकुंतला पुत्र और दुष्यंत का पुत्र इतना वीर था ये बालक कि ये बचपन से ही वहां पर शेरों के साथ में खेलता था। महर्षि कणों के आश्रम में रहते थे और वहां पर ये बालक भरत इतना पराक्रमी था, इतना बलवान था कि ये बाल्य अवस्था से ही वहां पर ये भरत वहां पर शेरों के साथ में खेलता था। ये वो हमारा भारत देश है, जहां भारत के बच्चे जहां शेरों के साथ खेला करते थे। इसी के कारण इस अपने देश का नाम भारत पड़ा।